हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के न्यूमेरिकल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो बना सकता है। तो लेट अस रेडी एंड स्टार्ट विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नोट्स बनाते जाएं। तो मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स, और जिसमें मैंने बोल दिया 1 अप्रैल 2013 की एक पिक्चर दी है और 31 मार्च 2014 को एक पिक्चर दी है। ठीक है, पिक्चर बना लेते हैं दोस्त। और इसमें लिख दिया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट लिख दिया 10 लाख, और यहाँ लिख दिया मैंने 12 लाख, 12 लाख, और यहाँ लिख दिया 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, और लिख दिया 5 लाख और 9 लाख, और नीचे लिख दिया इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹50,000। ये मेरे पास क्वेश्चन है और फाइनेंसिंग इसी क्वेश्चन को नए नए अंदाज में करेंगे। मान लेते हैं ऐसी कुछ एग्जांपल दी हुई है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, 10 लाख, अब कितना हो गया भाई। जब कुछ ना बताया तो सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज ही ले लेना है। तो मैं बोल दूंगा क्या, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोल दूंगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया मेरे पास सर, 10 लाख से 12 लाख हो गया, मतलब 2 लाख रुपए का मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गया। फिर मैंने आगे देखा कि 10% डिवेंचर 5 लाख से कितना हो गया, 9 लाख हो गया। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। मैं क्या बोल दूंगा, इशू ऑफ डिवेंचर्स 4 लाख। और नीचे इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, तो ये इंटरेस्ट पेड ये आउटफ्लो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये दोनों इनफ्लो हो गए। इंक्रीज हो रहा है तो दोनों ही क्या है मेरे पास, इनफ्लो है, पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटफ्लो हो गया क्योंकि मेरा पैसा चला गया। तो ये आंसर आ जाएगा 5,50,000। और मैं कह दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोल दूंगा इसे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट। जो मेरे पास एक बेसिक क्वेश्चन बना लेता है वो ये बना लेता है। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं यहां इंटरेस्ट नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं देता। अब मैं क्वेश्चन में क्या लिखता हूं इसकी जगह पर, ठीक है। अब एग्जांपल को मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आर इशूड एज ऑन 1 अप्रैल 2013। मैंने डिवेंचर कब इशू किए हैं, 1 अप्रैल 2013 को। फिर से मेरी बात समझते हैं, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो तो उतने का उतना ही रहा। इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉइंट यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है। देखिए कहता है डिवेंचर इशू कर दिए 1 अप्रैल 2013 को। कब इशू कर दिए, 1 अप्रैल 2013 को मैंने डिवेंचर इशू कर दिए। भाई कितना इशू किया है सर, 4 लाख रुपए के इशू किए। पॉइंट सिर्फ इंटरेस्ट का है भाई। जो 5 लाख रुपए के डिवेंचर थे उसके ऊपर तो ब्याज मिलना ही मिलना था, उसके ऊपर तो ब्याज देना ही देना था। पॉइंट था इशू वाले के ऊपर देना कि नहीं देना। पर इशू भी कौन सी तारीख को कर दिया, उसने इशूड कर दिए 4 लाख रुपए। ये मैं पहले पढ़ी लिखी भाषा में बता रहा हूं, फिर आपको देसी भाषा में बताऊंगा अपने अंदाज में। 4 लाख रुपए के इशू कर दिए और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट ले लो। तो कितना इंटरेस्ट आ गया सर, 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 40,000 रुपए का इंटरेस्ट और आ जाएगा। तो कितना आउटफ्लो हो गया सर, टोटल 90,000 का इंटरेस्ट हो गया, टोटल 90,000 का इंटरेस्ट हो गया। 5 लाख के ऊपर ब्याज देना है। जो मैंने इशू किए वो भी इसी तारीख को इशू किए,
1 अप्रैल 2013 को कितने डिवेंचर थे? 5 लाख के। नए वाले जारी कर दिए, जो नए वाले डिवेंचर इशू किए वो भी इसी तारीख को किए, तो अल्टीमेट टोटल 9 लाख के डिवेंचर हो गए। अब मैं सीधी सी भाषा में एक बात बताऊं, जब भी लिखा हो डिवेंचर इशू कर रहे हैं बिगिनिंग में, डिवेंचर इशू करेंगे बिगिनिंग में, तो इंटरेस्ट लेंगे क्लोजिंग वाली वैल्यू पर, इंटरेस्ट लेना क्लोजिंग वाली वैल्यू पर। और लिखा हो डिवेंचर इशू कर रहे हैं क्लोजिंग वैल्यू पर, मान लो यहां मैं लिख दूं 31 मार्च 2014, तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लेंगे? बिगनिंग। तो आपका इंटरेस्ट का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। बिगनिंग लिखा हो तो एंड वाली वैल्यू पे इंटरेस्ट ले लेना, एंड वाली वैल्यू पर लिखा हो अगर डिवेंचर इशू किए एंड में तो बिगनिंग वाली पे ले लेना। देखो तो यहां सीधा निकाल सकता हूं मैं कैसे, 9 लाख का, भाई डरिए मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सा पॉइंट मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई क्या कर दिया, मैंने आपको बताया कि भाई अगर डिवेंचर इफ डिवेंचर्स आर इशूड इन द बिगनिंग, अगर बिगनिंग में किए हो, अगर स्टार्टिंग वाली डेट पे ही कर दिए हो, तो आपने इंटरेस्ट जो लेना है, इंटरेस्ट ऑन एंड वाले पे लेना है। इंटरेस्ट किस पे लेना है? एंड वाले डिवेंचर पे लेना है। अगर डिवेंचर इशू किए गए हैं एट दी एंड, अगर एट दी एंड, ये तो सर आपने राइम बना दी, एंड बोला हो तो बिगिनिंग वाली पर, बिगिनिंग बोला हो, आप इंटरेस्ट किस पे ले लेना भाई? अगर एंड में डिवेंचर इशू किए गए हैं तो बिगिनिंग वाली पे, इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग। बस कमाल की। सर बीच वाली कहानी, भाई बीच वाली मुझे पता था, अभी तक बीच वाले बच्चे कहां बैठे थे, आए नहीं। बीच वाले एज पर दी डेट, एज पर डेट मतलब बिगिनिंग पे तो लेना ही लेना है, बिगिनिंग पे तो लेना ही लेना है, प्लस इशूड डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक, है ना। बिगिनिंग वाले डिवेंचर पे तो लेना ही लेना है, और जिस तारीख को इशू किए गए हैं उस डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक। भाई सर करा दो ऐसा क्वेश्चन, करा दो सर, करा दो, बिल्कुल करा रहे हैं मेरे लाल गोपाल लाली। सब नोट बना लीजिए ये वाले, ठीक है, पॉज करके बैक करके नोट्स बना लीजिए। अब मान लेते हैं ये तो मैंने बता दिया, अगर मैं एंड लिख दूंगा समझ आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं एंड में जारी किए हैं, आप सभी को पता लग गया होगा। सर अभी आपने बताया अगर एंड में जारी करेंगे तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे ले लेंगे? सर बिगनिंग वाली वैल्यू पर। तो 5 लाख का 10% आ जाएगा 50,000। ये देखिए तीसरी एग्जाम्पल कराई है मैंने आपको, ये तीसरी एग्जाम्पल कराई है। पहले मैंने इंटरेस्ट दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोला मैंने बिगिनिंग में इशू किए हैं, समझ आ गया, एंड में इंटरेस्ट लेना है। अब बोला एंड में तो बिगिनिंग में इंटरेस्ट। सर बीच वाले, हाँ मैं कह ही तो रहा था भाई, बीच वाले बच्चे कहाँ चले गए? जो बीच में उंगली ना करें, जब तक उंगली क्या हाथ ना करें, जब तक बात कहाँ बनती है। देखिए अब बीच वाले भी आ जाते हैं, बीच वालों का भी जरूरी है बेटे, बीच वाले भी पैसे देते हैं हमें। तो देखिए डिवेंचर्स इशूड एज ऑन, अगर मैं डिवेंचर को इशूड कर दूं, पहले मैं चाहे बैंक लोन हो चाहे डिवेंचर हो सभी के साथ एक जैसा ही करना है। अगले पॉइंट में मैं शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो डिवेंचर्स आर इशूड एज ऑन, मान लेते हैं 1 जुलाई को इशू कर दिए, 1 जुलाई 2013 को। तो अब सर अभी आपने बताया पहले 2 पॉइंट में तो कोई चेंज नहीं है, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रहेगा, इशू डिवेंचर भी सेम रहेगा। अब आ गया इंटरेस्ट। मैं यही कहना चाहता हूं बेटे, आपके साथ खेला करेगा, यही वो खेला होगा जहां वो कहना चाहता है, यही खेलेगा आपसे बेटे, बिल्कुल खेलने मत देना उसे, बिल्कुल, है ना। हमारे साथ तू कौन होता है खेलने वाला भाई? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, खेला हो भाई, खेला जहां होना था हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मैंने बताया जब भी ऐसा लिखा हो, बीच वाली तारीख हो, तो बिगिनिंग वाली वैल्यू पर तो पूरा आ जाएगा। ये तो हमारे पास इतने का तो लोन ले ही रखा था, इंटरेस्ट देना ही देना है। इशू कितने किए हैं? इशू किए हैं 4 लाख। और कौन सी तारीख को इशू किए हैं? सर मैंने कौन सी तारीख को इशू किए हैं? मैंने इशू किए 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। बस 9 महीने का ही तो खेल है और बात बन जाती है, ठीक है। तो निकाल लीजिए 9 महीने का अगर हम इंटरेस्ट निकालें 30,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000,
ठीक है मेरे लाल गोपाल, ये आ गया मेरे पास 30,000, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट आ गया आउटफ्लो में 80,000, और आंसर निकाल लेंगे 6 लाख माइनस 80,000, 5,20,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5,20,000, 5,20,000, ठीक है। तो ये था मेरे पास आपके साथ अगर वो खेला करेगा इंटरेस्ट डिवेंचर्स के साथ या लोन के साथ, क्योंकि दो ही पॉइंट आते हैं इसमें, शेयर कैपिटल आता है एक, और आता है नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। तो मेरे पास मैंने डिवेंचर या लॉन्ग टर्म डेट को काउंटर कर लिया। अब काउंटर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर का पॉइंट काउंटर करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने शेयर के बारे में बोला, एज इट ही मेरा लिखा हुआ था शेयर, मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो गया, और कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया तो सर आप काहे को परेशान हो, यही हो जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये मेरी पहली एग्जांपल निकल कर आ रही है इसके लिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना भाई, जितना भी दिया है 2 लाख, तो 2 का 2 लाख मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अब इसके बारे में और क्या लिख देता है, कई बार लिख देता है एडजस्टमेंट दे देता है, खास एडजस्टमेंट है जिसको सब लोग बड़े खास करके बताते हैं, मैं खास नहीं, बिल्कुल बकवास करके जैसी बात है वैसी बता रहा हूं आपको। कहता है बोनस इशूड, बोनस शेयर्स इशूड। मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया, तो प्लीज मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें करने से पहले। बोनस शेयर इशूड 5:1, बोल दिया 5:1। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई ये जो 5:1 है ये कहना क्या चाहता है। भाई ये जो 5:1 है, ये जो 5 कहना चाह रहा है, 5:1, 5 कहना चाह रहा है एग्जिस्टिंग को, 5 कहना चाह रहा है मेरे एग्जिस्टिंग को, और 1 कहना चाह रहा है न्यू बोनस को। मतलब कि जिनके पास 5 शेयर है, जिनके पास दोज हु हैव 5 शेयर, दोज हु हैव 5 शेयर, जिनके पास 5 शेयर हैं, उनको कंपनी इशूड 1 शेयर, कंपनी ने उन्हें एक न्यू शेयर दे दिया। जिनके पास 5 शेयर थे, कंपनी कहती है एक नया शेयर तुम ले लो। तो भाई मैं देखूं कितने के शेयर थे मेरे पास, मेरे पास तो एक्चुअली में 10 लाख रुपए के शेयर थे, एग्जिस्टिंग है, तो 10 लाख बटा 5 शेयर, मतलब 10 लाख ये एग्जिस्टिंग वैल्यू है, डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग वैल्यू, एक नया शेयर जारी किया है, तो अल्टीमेट कितना बोनस जारी कर दिया, 2 लाख रुपए का। कितना बोनस जारी कर दिया, 2 लाख। देखिए फिर से, जितने मेरे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है डिवाइड बाय जितने एग्जिस्टिंग शेयर है, यही कहना चाहता है। कहता है 1 शेयर फॉर एग्जिस्टिंग 5, जिनके पास 5 शेयर हैं उनको एक नया दे दो। मैं बोलूं जिसके पास 10 है तो कितने मिलेंगे सर, 2। निकाला कैसे, निकाला कैसे भाई, निकाला तो ऐसे ही ना, जिनके पास 5 थे, जिनके पास 5 थे उनको एक दे दिया, जिनके पास 10 थे उनको एक दे दिया, तो अल्टीमेट कितना दिए। कैसे निकाला, ऐसे ही निकाला। मैंने कहा किसी के पास 15 शेयर है, तो कैसे निकालोगे सर, जिसके पास 15 शेयर है 15 बटा 5 इंटू 1, तो अल्टीमेट कितने शेयर मिल जाएंगे, 3। यही कहना चाह रहा हूं आपको। तो जिसके पास 10 लाख रुपए के शेयर है डिवाइड बाय 5 इंटू 1 कितना मिलेगा, 2 लाख। तो मैंने उसको बोनस कितना दे दिया, 2 लाख का। आपको याद होगा कि भाई बोनस शेयर कहां से दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। क्या से दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या बताया था, अब ये वाला पोर्शन मेरा फाइनेंसिंग का हिस्सा नहीं है। अब ये वाला पोर्शन किसका हिस्सा है सर, ये वाला मेरा जो पोर्शन है, ये वाला मेरा पोर्शन कहां चला जाएगा, ये वाला पोर्शन चला जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, है ना। तो कई लोग कह रहे हैं पोर्शन बोल रहे हो सर, पोर्शन होता है। भाई पोर्शन बोलूं या पोर्शन बोलूं क्या फर्क पड़ता है। तो ये कहां ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग में। अब ये मेरा फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। तो यहां भी मैं चेक करूं क्या लिखा है, 10 लाख से कितने हो गए, 2 लाख। 2 लाख की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, पर 2 लाख का ही बोनस है। इसका मतलब देयर इज नो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मेरे को कोई भी पैसा पब्लिक से नहीं मिला, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर कर दिए, नील। तो फाइनेंसिंग का आंसर आ जाएगा नील। हां, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। मैं मान लो यहां लिख दूं 13 लाख। अब
10 लाख से कितना हो गया 13 लाख, 3 लाख का इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 3 लाख। उस 3 लाख में से 3 लाख में से 2 लाख का तो बोनस है। मान लो मैंने एग्जांपल क्रिएट कर दी, नेक्स्ट एग्जांपल बोल दी, एग्जांपल नंबर 3 बोल दिया। मान लो कि 10 से कितना हो गया 13 लाख, 13 लाख मतलब कि 3 लाख का इशूड किया। भाई इस 3 लाख के इशूड में से 2 लाख का तो बोनस ही है, 2 लाख का तो बोनस है, जो बोनस है तो कहां जाएगा ऑपरेटिंग में। तो इसका मतलब अल्टीमेट फाइनेंसिंग का पार्ट कितना हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख फाइनेंसिंग में आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको बोनस का पॉइंट घुमाएगा, एक इंटरेस्ट का पॉइंट घुमा लेता है। तो ये मेरे पास बेसिक आइडिया, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। तो दिस इज स्टोरी फॉर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज कमेंट भी करें, लोगों को भी बताएं भाई। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फुल फ्लैश क्वेश्चंस के साथ।